बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यूट्यूब चैनल DSK इंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके टीचर सैयद दिलावर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल DSK इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन। ये जो चैनल है इसके अंदर हम अभी तालीमी जितनी भी वीडियोज़ हैं हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अभी एक स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा मसला ये पेश आया कि मैथमेटिक्स के हवाले से कि उनको समझ नहीं आ रही, तो हमने एक उनके लिए सोचा कि सोचो विचार करने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम उनके लिए एक वीडियोस का एक सेशन चलाते हैं जिसके अंदर उनके लिए आसानी पैदा हो। तो वो जो उस बुक का नाम है वो है मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ़, और लेक्चर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के आज हम सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूलाज ही करेंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, ये ना हो कि पहले ही कदम में आपको मुश्किल हो। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज के फार्मूलाज कर लेते हैं और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज की बात करते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन 3 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन तकरीबन जो मेन सवाल हैं उनके मैं आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ जो पेपर में आते हैं। फार्मूलाज आपके पास क्या हैं? एक है आर क्या है? वो होता है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड ऑफ जी आप कह सकते हो। जी क्या होता है? आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? इस तरह किया जाता है, मॉड ऑफ जी। इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है? वो होता है A² प्लस P²। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है आपके पास एंगल का, इसको हम कहते हैं एंगल, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है टेंजेंट इन्वर्स B/A। ये आपके पास क्या है? फार्मूला। आर हो गया थीटा। उसके बाद हम आते हैं, जब आपने आर निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, तो अब लास्ट जो स्टेज है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है? जी इज इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके बराबर। अब इसको आप ये जो लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बराबर होता है सिस थीटा के। तो आपका क्या हुआ कि जी, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल आर सिस थीटा। तो आपके पास ये 3 फार्मूले हो गए। अब हम आते हैं कि सवाल किस तरह, अभी ये तो हमारा हो गया फार्मूलाज। अभी हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पर। कंसेप्चुअल पॉइंट्स पर क्या है कि सवाल के अंदर यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डील किस तरह करोगे। मतलब क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि पोलर फॉर्म में आप वैल्यूज़ बनाइए। मिसाल के तौर पर -√3 प्लस आयोटा, ये आपके पास क्या है? वैल्यूज़ है। इसको आपने पोलर फॉर्म के अंदर बनाना है। तो सबसे हमें पता ही नहीं है कि पोलर फॉर्म होता क्या है, तो फिर हम काम नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको इल्म हो गया तो आपने कर लिया। जब पोलर फॉर्म की बात आई तो पोलर फॉर्म का आपको नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप ये भी समझ लें कि जो पोलर फॉर्म होती है वो आपके पास आर और थीटा की फॉर्म में होती है। आर और थीटा की फॉर्म में। उसके बाद हम आते हैं दूसरा सवाल जो पूछा जाए आपसे कि इसके हवाले से कि 2/6 π/6 को आप करें कार्टेशियन फॉर्म में। किस में करें? कार्टेशियन फॉर्म में आप इसको क्या करें? कन्वर्ट करें।
तो सबसे पहली बात, कार्टेशियन फॉर्म आपको पता ही नहीं है तो आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो हम इस क्वेश्चन को देते हैं नंबर 1 और इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 सवाल है जो आपको बड़े परेशान करेंगे, तो उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सल्यूशन है कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म का मतलब है कि आप जिसमें आर हो और एंगल हो, यानी कि जिसमें मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एंगल हो, तो ये पोलर फॉर्म होगी आपके पास। दूसरी चीज़ है कार्टेशियन फॉर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर ए और बी आ रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ रहे हो, एक्स और वाई जो होते हैं, आप एक्स वाई भी कर सकते हैं, ए बी, तो जिसके अंदर ए और बी आ रहे हो, तो ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। तो ये आपके पास हो गए, पहले मैंने आपको बताया फार्मूलाज, फिर मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल पॉइंट्स, और अब आपको आखिरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपका एंगल, देखो आर निकालना तो सिंपल सी बात है, जो आर होता है ना, ये देखें जो आर है वो निकालना, उसे ए पता बी पता, वैल्यू पुट करो आपका आर आ जाएगा। एंगल निकालना है, एंगल भी आपका आ जाएगा, लेकिन क्या आप कैलकुलेटर कभी कभार गलत भी एंगल देता है, लेकिन इब्तदाई क्लासों में आपको नहीं मालूम होता कि वाकई गलत होता है नहीं। बहरहाल अब आप यूनिवर्सिटी में सीख लोगे कि गलत क्यों होता है। नेगेटिव जो एंगल होता है हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको पता चल जाए। सेकंड जो एंगल है, अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो हम उस एंगल को पाई से माइनस करवा देंगे, तो आपके पास करेक्ट एंगल आ जाएगा। नंबर फर्स्ट से कोई सा लिंक नहीं है। अभी आप सोचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि सारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसको हम जो एंगल आया उसको आप माइनस करो पाई से। देखें बड़ा फ़र्क है, अगर आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि पहले पाई माइनस थीटा, अब थीटा माइनस पाई। तो आप क्या करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट एंगल होगा। लास्ट जो है आपके पास वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कोई भी एंगल आ रहा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है नेगेटिव साइन के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर कोई आपका क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। आप यूँ समझ लें कि पहले डब्बे को हम क्वाड्रेंट कह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर किसी का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस एंगल को, इस एंगल को मल्टीप्लाई करा दोगे नेगेटिव साइन के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हो गए। ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो या ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर सब्सक्राइब इसलिए मैंने, अगर वीडियो पसंद आए तो करिएगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है ताकि आप इसे सीखें और आगे फैलाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये DSK एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।